तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपका आभूषण से संबंधित होने वाला है और आपका व्यंजन से रिलेटेड। तो जो कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है और इसे हम रिवीजन पॉइंट की दृष्टि से देखने वाले हैं और यह आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में एक आभूषण है जिसको हम पहुंची बोलते हैं और शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह आपका पहुंची नामक जो आभूषण आपका पहना जाता है, आपका एक हाथ में पहना जाता है और ये आपका आभूषण जो है हल्का भी होता है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हाथ में पहुंची। ठीक है। तो किस त्यौहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य है। तो याद रखिएगा पसहर चावल आपका कमर छठ में उपयोग किया जाता है, जो कि संतान की दीर्घायु हेतु माता जो है उपवास रखती है। इस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण खिनुआ, याद रखिए दोस्तों कि खिनुआ कहाँ पहनते हैं। तो याद रखिएगा यह खिनुआ पहना जाता है आपका कान में। आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगला है आपका, बनवरिया कहाँ पहना जाता है। तो याद रखिएगा बनवरिया जो है आपका पहना जाता है कलाई में। ठीक है। फिर है आपका अगला, छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा किससे तैयार होता है। तो एक रोटी है जिसको हम फरा बोलते हैं, जो कि पान में बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका चावल के आटे से बनता है। ठीक है। कि गाय के गले में बांधी जाने वाली जो मोरपंख या पलाश की जो माला कहलाती है, क्या कहलाती है। तो इसे हम छत्तीसगढ़ी में सुहई बोलते हैं। ठीक है, सुहई। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो याद रखें बाजूबंद जो कि नागमोरी को है, जो है बाजूबंद में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पीड़िया। पीड़िया जो है एक प्रसाद के रूप में राजी लोचन मंदिर में जो है वितरित किया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, फरा मुठिया निम्न में से किससे बनते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका चावल के आटा से बनता है। रात के बचे हुए भात में पानी और मांड मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य पदार्थ खाद्य पदार्थ क्या कहलाता है। तो इसे हम बासी बोलते हैं। इडहर क्या है। तो याद रखें दोस्तों, इडहर एक खट्टी सब्जी होती है जो कि भोंगा पान में बनाया जाता है, जो कि बेसन या उड़द की दाल से। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है। तो याद रखिएगा आपका रमकेलिया। खिनवा शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है। तो याद रखिएगा हमने अभी ही देखा है कि इसे कान में पहना जाता है। सूता का आभूषण क्या है। तो सूता एक प्रकार का आभूषण है जो कि आपका पहना जाता है गले में। ठीक है, जिसे सूतिया भी बोलते हैं। तस्मई क्या है। तो तस्मई एक प्रकार का खीर है, याद रखिएगा। ककनी आभूषण किस में पहनते थे। याद रखिए दोस्तों, ये ककनी आपका हाथों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य की परंपरागत गहनों को पाँव से सिर के क्रम में सजाइए। तो हम पहले पाँव में पहनते, तो पाँव में पहना जाता है आपका क्या पहना जाता है। पहले टोड़ा पहना जाता है पाँव में याद रखिए दोस्तों, टोड़ा को पहनते हैं। उसके बाद पहनते हैं आपका ककनी, जो कि फिर आता है आपका सुर्रा, जो कि गला में पहना जाता है। फिर इसको माथे में पहना जाता है पटिया। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका ए 2 1 3 4। छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है। तो देहरौरी क्या होता है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का मीठे रसगुल्ला हो जाता है, जो कि दरदरे चावल को पीसकर बनाया जाता है। तो ये आपका दीपावली में बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है। तो हमें अभी देखा है, ये तस्मई है आपका। अगला है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं। तो याद रखिए गेहूं से खुरमी बनाया जाता है और आपका सीजीपीएससी ने बोबरा को भी लेते। तो अक्सर हमने बोबरा को ज़्यादातर हम चावल के आटे से बनाते हैं, जो कि हमारे घर की बात है। तो लेकिन आयोग ने इसको खुरमी और बोबरा को लिया है। तो आपका 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। आभूषणों के संदर्भ में सत्य है। तो देखिए आभूषणों के संदर्भ में क्या सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जुगजुगी नाक में पहनते। याद रखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का न्यू क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, बाकी सभी गलत है। साटी नाम का आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो साटी जो है आपका पैरों में पहना जाता है। क्वेश्चन है, खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये खुरमी पकवान आपका किससे बनता है दोस्तों। तो याद रखिएगा आपका आटे और गुड़ के मिश्रण से बनता है। ठीक है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुत्री, याद रखिएगा इसको हम पुत्री बोलते हैं, और शरीर के किस निम्न में से किस भाग में पहना जाता है। तो किस में पहना जाता है। तो ये पहना जाता है आपका गला में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पपची के बारे में कौन सा सही कथन है। तो इसका याद रखिएगा आपका, देखिए यह छत्तीसगढ़ी मीठे व्यंजन है, यह गेहूं चावल के आटे और गुड़ से बनता है, यह एक रसदार व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अयम्बा। देखिए यह छत्तीसगढ़ी का मीठे व्यंजन है और यह गेहूं चावल के आटे से बनता है। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहना जाता है। हमने अभी फिलहाल ही देखा है कि ये आपका बाहू में पहना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो पहुंची है वो आपका शरीर के
बाह में पहना जाता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद कैसा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका स्वाद मीठा होता है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं। तो याद रखिए कि चावल से बनाया जाता है आपका इरसे को बनाया जाता है, इरसे को बनाया जाता है और आपका चौसेला को बनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ब और द, ये आपका डी इज राइट आंसर। बहुटा का मतलब क्या होता है? तो याद रखिए तो बहुटा जो है आपका बाहरी होता है, ठीक है, सॉरी बाह में पहना जाने वाला जो आभूषण है उसको हम बहुटा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो गला में पहनने वाला आभूषण है आपका सूतिया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। आपका नांग मोरी किस अंग का आभूषण है? तो याद रखें दोस्तों, नांग मोरी जो है आपका किसमें पहना जाता है? तो आपका भुजा में पहना जाता है। फिर है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। आई होप आपको यह रिवीजन पॉइंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगा होगा, और इसी तरह हम अन्य एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर बेस पर आधारित है लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।